सबसे पहले विवेक जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। कहा जा रहा है, समाचार आ रहे हैं कि अब एक तरह का समझौता हो गया है। यानी सावरकर को लेकर जो नाराजगी प्रकट की थी उद्धव ठाकरे ने, अब दोनों के बीच में बातचीत के बाद एक सुलह हो गई है। आपको क्या लगता है, ये सुलह क्यों हुई है? ये सुलह कितनी जरूरी थी? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, हाँ। तो जी। जी, अभी मैंने वो खबर पढ़ी है कि शरद पवार जी जो है उन्होंने मीडिएशन किया है इस मामले में और उन्होंने समझाया है कांग्रेस जो भूतपूर्व अध्यक्ष थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को समझाया है कि सावरकर का मुद्दा फिलहाल सामने लाने की ज़रूरत नहीं है और इससे काफ़ी महाराष्ट्र में इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है क्योंकि शिवसेना ने तो पहले से ही अपना एक भूमिका जो है अपनी बता दी है कि हम इससे सहमत नहीं है और सावरकर का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। अब एक जो नई एक अलायंस जो महाराष्ट्र में बना है महाविकास आघाड़ी, इसमें शिवसेना एक प्रमुख पक्ष है और इससे पहले भी शिवसेना ने सावरकर के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। तो ऐसे में मतलब जब वो राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी महाराष्ट्र में और शेगांव में उनकी सभा हुई, वहां पर भी उन्होंने सावरकर के बारे में कुछ इस तरह का एक बयान दिया था जिसके चलते उस समय भी शिवसेना ने प्रोटेस्ट किया था। तो वो पता नहीं राहुल गांधी क्यों वो बात भूल जाते हैं, उनके दिमाग से निकल जाती है या फिर वो उन्होंने सोच रखा था कि नहीं मैं तो सावरकर पर टीका करूंगा ही। मैं समझ सकता हूँ कि कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो, कोई सवाल पूछा जाए सावरकर के बारे में और उसके ऊपर वो अपना विचार व्यक्त करे तो फिर ठीक है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह की कोई बात कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बेवजह सावरकर पर निशाना साधा। वो सिर्फ ये कह सकते थे कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने गलत कुछ नहीं कहा है। इसमें इस मतलब ये कहने के बाद इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सावरकर पर टिका नहीं होनी चाहिए और सावरकर का जो कुछ भी जीवन रहा है, उनका जो कुछ भी कार्य रहा है, उसकी चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। उसकी चिकित्सा एकेडमिक लेवल पर जरूर होती रहती है, हमेशा सोशल मीडिया में होती रहती है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति का निकष ये है कि आप ऐसे किसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर और बिना वजह बिना प्रोवोकेशन के आगे ना बढ़ाए जिससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी आपका लार्जर गोल क्या है? आपका लार्जर गोल है बीजेपी से दो हाथ करना है आपको 2024 में और जो देश की डेमोक्रेसी पर जो संकट आया है उस संकट को दूर करना है। तो उसके लिए कुछ मुद्दे जो है उसको आपको बाजू में रखने होंगे। देखिए, आप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में समझौता करते हैं, आपका अलायंस होता है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो कम्युनिस्ट पार्टी तो धर्म को ही बुरी चीज मानती है। वो मानती है कि धर्म ये जो है वो नशे की गोली है। तो आप उनके साथ कैसा फिर अलायंस करते हैं, है ना? तो इस तरह के मुद्दों को आपको बाजू रखना पड़ता है क्योंकि एक लार्जर गोल होता है। उस लार्जर गोल को अचीव करने की दृष्टि से आपको कुछ मुद्दे, भले ही वो आपकी बातों में कितनी भी सच्चाई हो और वो अपनी जगह है, सावरकर के बारे में जो भी कहा जाता है उसमें अब सच्चाई है कि उन्होंने माफी मांगी, ब्रिटिश सरकार के साथ काम किया, उनकी पेंशन ली, जो भी है। और फिर आगे जाकर गांधी हत्या में भी उनके इन्वॉल्वमेंट की चर्चा रही, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये भी बात है कि वो 14 साल जेल में रहे और वो देश के लिए रहे। उनके जीवन का एक हिस्सा जो है वो देश के लिए उन्होंने दिया। ये भी उनके व्यक्तित्व का एक पार्ट है जिसके बारे में महाराष्ट्र में आमतौर पर एक आम सहमति है कि भाई सावरकर ये देशभक्त थे और वो खुद एनसीपी वाले और बाकी कांग्रेस वाले भी जो है उसके खिलाफ कभी बात नहीं करते महाराष्ट्र में। तो आपको लोकल जो राजनीति है, लोकल जो आपका पॉलिटिक्स है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरी भारत जोड़ो यात्रा में आपने हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपने लव वर्सेस हेट ऐसे ही नैरेटिव पुश किया, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो हो सकता है कि वो आपके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू सेंटिमेंट्स को जगाया गया है गलत तरीके से, कहीं भी हिंदुओं के बारे में बात करने से आपका नुकसान हो सकता है, आपको पता है। इसलिए आप प्रेम बनाम नफरत इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वहां तो आप स्ट्रेटेजिकली बात कर रहे थे, तो सडनली आपने सावरकर को निशाना साधने की क्या जरूरत है? और सावरकर कोई रिलेवेंट नहीं है आज के पॉलिटिक्स में। आप आरएसएस पर टिका कर सकते हैं, आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी पर टिका कर सकते हैं, वो होनी चाहिए।
तो ये सावरकर बिल्कुल। का मुद्दा अननेसेसरीली उन्होंने लाया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी।